स्टूडेंट्स, इस बैच का ये सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक चीज कि इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स का मतलब टाइप्स होता है और स्पीच का मतलब वर्ड्स होता है। तो हम टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास टोटल 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। ओके। अब इन 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स को मिलाकर ही एक्चुअली में सेंटेंस बनते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो सेंटेंस, नरसिम्हा इज पावरफुल, ही लव्स अ लिटिल बॉय, हिरण्यकशिपु वाज किल्ड बाय नरसिम्हा। तो ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, एक्चुअली यही मिला जुला कर शब्द बनते हैं। और ये पूरा शब्द मिल 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 जाएगा तो फिर वो सेंटेंस बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो किसी सेंटेंस में नाउन होता है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, किसी सेंटेंस में आर्टिकल होता है, किसी सेंटेंस में preposition होता है, किसी सेंटेंस में प्रोनाउन होता है। मगर ध्यान रखना, कोई पार्ट्स, किसी सेंटेंस में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, किसी सेंटेंस में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। फाइन। मगर वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हर एक सेंटेंस में आएगा। वर्ब मतलब बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपको हर सेंटेंस में दिखेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है जो आपको हर सेंटेंस में दिखेगा। कभी कोई दिख रहा है, कभी कोई दिख रहा है। ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा जैसे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ आएगा सेंटेंस में? कहने का मतलब नाउन का लोकेशन क्या होगा सेंटेंस में? इसका इस नाउन को यूज करने के लिए क्या क्या करना होगा? इसका रूल्स क्या है? तो एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सेंटेंस में कैसे यूज करें, उसका लोकेशन कहाँ होगा सेंटेंस में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमें ये ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का लोकेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूसेज। यूसेज और लोकेशन पढ़ना है। तो यूसेज पढ़ने के लिए हमें रूल्स पढ़ना पड़ेगा। और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस में कहाँ लोकेशन होता है, उसके लिए भी रूल्स पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ रूल्स रूल्स और रूल्स ही हैं। और उस रूल्स के बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है। यूसेज के बेस्ड पे एरर दे देते हैं, लोकेशन पे बेस्ड पे एरर दे देते हैं। तो अगर रूल याद होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छा प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको एरर नजर आएंगे। अंडरस्टूड? तो अब रूल्स पढ़ना है। तो सबसे पहला रूल हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, सेंटेंस की शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है, और फिर अदर वर्ड्स आता है। ओके। ये होता है। अब सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, नरसिम्हा इज पावरफुल। ये हमने एक सेंटेंस पढ़ा था ना लास्ट टाइम। तो अब देखो, नरसिम्हा क्या हुआ? सब्जेक्ट। एक्चुअली में ये नाउन है, मगर इसका लोकेशन कहाँ है? सब्जेक्ट में है, जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है। फिर वर्ब क्या है? इज। अदर वर्ड्स में पावरफुल। तो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी हो सकता है, आप लोगों की मर्जी। हमने अभी तक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये नहीं पढ़ा, प्रेडिकेट क्या होता है नहीं पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं इसको अदर वर्ड्स लिख रही हूँ। फाइन। अब हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का 3 मेजर कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट सब्जेक्ट, नरसिम्हा। सेकंड कंपोनेंट वर्ब इज। थर्ड कंपोनेंट अदर वर्ड्स, दैट इज पावरफुल। अंडरस्टूड? 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। फाइन। अब अब मैं रूल की बात कर रही हूँ। एक रूल है इंग्लिश ग्रामर में जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ओके, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। एक वचन सब्जेक्ट तो वर्ब भी एक वचन। यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी
प्लूरल रहेगा। सब्जेक्ट यदि बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन। यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट में रहेगा, वर्तमान में, तो वर्ब भी प्रेजेंट में रहेगा। यदि सब्जेक्ट पास्ट में रहेगा तो वर्ब भी पास्ट में रहेगा। वेरी सिंपल। अंडरस्टूड? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वर्ब भी प्रेजेंट, यदि सब्जेक्ट पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट में होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का टाइम एंड नंबर आप देख रहे हो। सब्जेक्ट का टाइम है प्रेजेंट या पास्ट, और नंबर भी है सिंगुलर और प्लूरल। आप देख रहे हो वर्ब का भी टाइम है और नंबर है। आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट को, सॉरी, वर्ब को सब्जेक्ट के टाइम और नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो सब्जेक्ट कहता है कि यदि मैं सिंगुलर रहूंगा तो वर्ब को भी सिंगुलर रहना है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है कि हम सब्जेक्ट को, सॉरी, वर्ब को सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स, हम हिंदी में भी ऐसा ही करते हैं। अब हिंदी में देखिए, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, आप पढ़ते हो, तू पढ़ता है। ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा वर्ब हो गया, पूरा। अब आप देखो, लड़का तो क्या हो गया, ता है, लड़की ती है, आप रिस्पेक्ट वाला, तो ते, आप पढ़ते हैं होगा, आप पढ़ते हैं, ते हैं, तू आ गया तो ता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अगर सपोज ये वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो रहा है। अगर आप देखिए, अगर मैं लिखती हूं लड़का पढ़ती है, तो गलत हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि आप वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर रहे हो। अगर मैं लिख दूं तू पढ़ते हैं, तो भी गलत हो गया, क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट कर रहे हैं। तो जैसा वर्ब होगा वैसा ही सब्जेक्ट होना चाहिए, या जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होना चाहिए। तो दोनों में तालमेल होना चाहिए। अगर दोनों में तालमेल नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है, हिंदी में भी देखो, सिमिलैरिटी ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, दोनों में है। हम देखते हैं भाई सब्जेक्ट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब रखेंगे, फाइन। मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि हम हिंदी में वर्ब को सब्जेक्ट के लिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अगर सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है तो वर्ब भी स्त्रीलिंग वाला होगा, लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ता है नहीं। ओके? और यदि सब्जेक्ट पुल्लिंग होगा तो वर्ब भी पुल्लिंग होगा, लड़का पढ़ता है। अब जैसे बंगाल के हैं, असम के हैं, उड़ीसा के हैं, और या आप साउथ इंडिया में भी चले जाओ, वहां पर हिंदी कमजोर है। क्यों? क्योंकि ग्रामर नहीं आती है, इसी की वजह से। तो वो लोग लड़की पढ़ता है बोलते हैं। जैसे मैं ना, अगर मैं वेस्ट बंगाल का बोलूं तो लड़की पढ़ता है। आप लोगों ने अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो दीपिका पादुकोणे की हिंदी कैसी थी? बेकार थी। क्यों? क्योंकि उनको ग्रामर नहीं आती है, इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि वो लोग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। अब हिंदी में हम बोलते हैं बस जा रही है और ट्रक आ रहा है। ट्रक आ रही है नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ट्रक को मेल मानते हैं और बस को फीमेल मानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी रखते हैं। अंडरस्टूड? तो एडजस्टमेंट का तो खेल है स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। और किस में एडजस्टमेंट करना है? वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एडजस्टमेंट करना है। इंग्लिश में एडजस्टमेंट कैसा होता है? टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग होता है। टाइम का मतलब प्रेजेंट एंड पास्ट, नंबर का मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। और हिंदी में लिंग के अकॉर्डिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो वाला।
अंडरस्टूड। अब देखिए, हम लोगों के पास दो कंपोनेंट हैं। अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, अदर वर्ड्स के बारे में। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रूल है, इसको अगर हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई हम कैसे, हमारे पास तो बहुत सारे वर्ब्स है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, कौन सा वर्ब प्रेजेंट है, कौन सा वर्ब पास्ट है। ये आइडेंटिफाई भी तो करना बहुत जरूरी है, राइट। तो अब हम ये जो एकदम सिंपल रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट वर्ब पास्ट। तो इस ये रूल बहुत सिंपल है, मगर इस रूल को पूरा समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, कौन सा वर्ब प्रेजेंट का है, कौन सा वर्ब पास्ट का है। ओके। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरीके के वर्ब्स है, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, और एक मेन वर्ब्स है जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। जो मेन वर्ब है वो स्टूडेंट्स एक्शन वाला वर्ब होता है, जैसे प्ले, स्लीप, टॉक, टीच, लर्न, जंप, वॉक। ये सारा एक्शन वाला वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ सहायक क्रिया के बारे में बात करेंगे। अब सहायक क्रिया कौन कौन सी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और भी नाम से हम जानते हैं। अब ये है सहायक क्रिया, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये सारी सहायक क्रिया। इसके अलावा भी और भी सहायक क्रिया है, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। फिर और है बी, बीन, बींग, ये भी है। तो बहुत सारे हैं सहायक क्रिया, मगर अभी हम सिर्फ ये लिमिटेड नंबर ऑफ सहायक क्रिया के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा, क्योंकि हमें तो जानना है ना कि भाई हमें तो वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, सब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो इसके लिए तो हमें वर्ब का टाइम और वर्ब का भी नंबर जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन सहायक क्रियाओं में, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तुषार, मुझे बताओगे इसमें कौन सा वर्ब सिंगुलर है? Is बताइए। ma'am. इज है, और R M आर, एम, was ma'am. वॉज, वर। सिंगुलर का मतलब एक वचन, अच्छा। Yes. और Do did अच्छा, डू, डिड। अब प्लूरल बताओ कौन सा है? ma'am has होगा does होगा। अच्छा, ठीक है। ओके, वनराज आप बताइए, जी मैम। कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है? मैम प्लूरल तो डू, डू प्लूरल है मैम। और अच्छा। डज जो है वो सिंगुलर है। हम्म। ये ऐसे है ना लास्ट में। अच्छा, ठीक है, अब सुनिए। अब तुषार ध्यान से सुनना। ओके। कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ तुषार, याद रखना। वो ट्रिक ये है कि सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, देखो तुषार, एस आ रहा है ना, एस फॉर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, एस फॉर सिंगुलर। तो एस सिंगुलर है ना, तो जिस वर्ब में, जिस किसी भी वर्ब में, एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं, जिस किसी भी वर्ब में आप लास्ट में एस देखोगे ना, वो वर्ब सिंगुलर होगा। ओके। जिस किसी वर्ब में आप लास्ट में एस देखोगे, तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। अब मुझे बताओ कौन सा वर्ब सिंगुलर है, यहां से शुरू करो। But is a was a एक धीरे has धीरे, धीरे धीरे। इज है, ये इज सिंगुलर क्यों है तुषार? क्योंकि मैम इसके पीछे ऐसा आ रहा है तो सुनो। हाँ, ओके, नेक्स्ट बोलो। was हाँ, वॉज सिंगुलर क्यों है? लास्ट में ऐसा आ रहा है।
नेक्स्ट बोलो। हैज ये सिंगुलर क्यों है? लास्ट में एस। हाँ, नेक्स्ट बोलो। डज ये सिंगुलर क्यों है? लास्ट में एस। ओके, इसके अलावा और कोई? नो नो। ठीक है। तो ये सारे वर्ब सिंगुलर है जिसमें लास्ट में एस आ रहा है, और एम जो है वो हमेशा आई के साथ आता है। ओके। अब तुषार, प्लूरल वर्ब कौन सा है? इनमें से आपने सिंगुलर वर्ब निकाल लिया, प्लूरल वर्ब निकालो। मैं वर्ब हैव हम्म। हैव हाँ। हैड अच्छा, और आगे बोलो। अ डूड। डू। ये वाला वर्ब प्लूरल है, और ये वर्ब सिंगुलर है, लास्ट में एस आ रहा है, ये वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। और एम जो है हमेशा आई के साथ आता है। अब ये वर्ब सिंगुलर है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे। ये वर्ब प्लूरल है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। अंडरस्टूड? अब इनमें से दो वर्ब ऐसा है, एक हैड और एक डिड। इसका कोई नंबर नहीं होता है। इसका मतलब कि ये सिंगुलर के साथ भी आ सकते हैं, ये प्लूरल के साथ भी आ सकते हैं। तो दो वर्ब ऐसा है जिसका कोई नंबर नहीं होता है, नो नंबर। इसका मतलब कि ये सिंगुलर के साथ भी आ सकते हैं और प्लूरल के साथ भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, तुषार मुझे बताओगे इनमें से कौन सा पास्ट का वर्ब्स है? हमें पास्ट का वर्ब तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्ब को हमें सब्जेक्ट के टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मैं बताओ। वॉज वन वॉज वर, वेरी नाइस। और हैड और आई मीन डज आल्सो डज नहीं है, डिड है। डिड। तो पास्ट के चार वर्ब्स हैं, कौन से? वॉज, वर, हैड, डिड। कौन से वर्ब्स हैं? चार। वॉज, वर, हैड, डिड। और बाकी सारे प्रेजेंट के वर्ब्स हैं, तो प्रेजेंट के वर्ब्स थोड़े से ज्यादा हैं, उसको लर्न करने में परेशानी होगी। इससे अच्छा है स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ पास्ट के वर्ब्स लर्न कर लो, प्रेजेंट के वर्ब्स बचे कुचे वही होंगे। एमिजा, हैज, हैव, डू, डज, ये प्रेजेंट के वर्ब्स है। और पास्ट के वर्ब्स कौन से? वॉज, वर, हैड, डिड। ठीक है। तो हमने वर्ब का टाइम अच्छे से समझ लिया। ओके। तो और नंबर भी समझ लिया। नंबर क्या है? बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जिस वर्ब के लास्ट में एस आएगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है। और बाकी सारे वर्ब्स प्लूरल। दो वर्ब्स ऐसे हैं जिसके कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ भी आ सकते हैं, प्लूरल के साथ भी आ सकते हैं, मगर इनका टाइम होता है, नंबर नहीं है मगर टाइम है। टाइम क्या है? पास्ट। और पास्ट के वर्ब्स कौन से हैं? वॉज, वर, हैड, डिड। प्रेजेंट का वर्ब एम इज आर, हैज, हैव, डू, डज। इसको लर्न मत करो, सिर्फ ये वाला लर्न कर लो, वॉज, वर, हैड, डिड, वॉज, वर, हैड, डिड, वॉज, वर, हैड, डिड। ओके। तो वर्ब को हमें सब्जेक्ट के टाइम के और नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है। रूल बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट, वर्ब पास्ट। रूल बहुत सिंपल, मगर प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये तो समझ में आ गया कि भाई हमें सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, मगर सेंटेंस में हमें कई वर्ब्स दिखते हैं, बहुत सारे वर्ब्स दिखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई कौन से वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। तुषार, पहला सेंटेंस देखो, ही माइट हैव बीन स्लीपिंग, इसमें कितने वर्ब्स हैं? मैम हैव वन हाँ, तो पहला कौन सा वर्ब है? हैव है। माइट और अ बीन बीन। और बस दो। माइट भी है एक वर्ब, मॉडल्स है ये। स्लीपिंग भी एक वर्ब है। तो चार, कितने वर्ब्स है? चार वर्ब्स हैं।
अब तुषार, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, सब्जेक्ट ही है, तो हम चारों वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, ऐसा है? यस मैम। नहीं है ऐसा तुषार, चारों वर्ब्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। चलो, देखो एडजस्टमेंट करना है ना बहुत मुश्किल है, मतलब आप देखो 100 लोग हैं ना, उसमें सिर्फ 10 ही लोग एडजस्ट करते हैं। अगर 4 लोग हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लोग एडजस्ट करेगा, हर कोई नहीं आएगा चलो हमको भी एडजस्ट करेंगे, हम भी नहीं। एडजस्टमेंट करने का मतलब सैक्रिफाइस करना, सब बहुत कम लोग सैक्रिफाइस कर पाते हैं रियल में। जो लाइफ सिचुएशन है ना उसके बारे में बता रही हूँ, एडजस्टमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, तो हर कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। वैसे ही ये 4 वर्ब्स है ना, चारों वर्ब्स नहीं एडजस्ट कर सकते, सिर्फ एक ही वर्ब करेगा, और जो वर्ब करेगा ना एडजस्ट, वो ही असली वर्ब है, उसी को हम कहते हैं ट्रू वर्ब। ओके, याद रखना जब भी मैं सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट की बात करती हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ एक शब्द जो वर्ब है वो एडजस्ट करेगा एक शब्द से जो सब्जेक्ट है, एक शब्द का एडजस्टमेंट दूसरे शब्द से। अंडरस्टूड? 4-5 शब्द मिलकर एक शब्द से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, एक शब्द दूसरे एक शब्द से एडजस्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? तो अब देखो, इसमें 4 शब्द हैं और चारों वर्ब्स हैं, तो आप चारों को नहीं एडजस्ट करोगे, आप सिर्फ एक ही को एडजस्ट करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब जिसको भी एडजस्ट करोगे उसको हम ट्रू वर्ब कहते हैं। अब वो ट्रू वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या है? सबसे पहला सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, हमने बात किया ना कि हम लोकेशन की बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ब का लोकेशन कहाँ है ना, इसका रूल होता है। तो ट्रू वर्ब का लोकेशन कहाँ है स्टूडेंट्स? ट्रू वर्ब हमेशा याद रखना नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है? ट्रू वर्ब जो है ना वो नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट होगा, पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, वो ज्यादातर फर्स्ट वर्ब होता है। अब तुषार देखो, ही माइट हैव बीन स्लीपिंग, इसमें फर्स्ट वर्ब कौन सा है? मैम नाइट। तो उसी को एडजस्ट करोगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यस मैम। हैव को नहीं करोगे। यही फर्स्ट वर्ब है और यही सब्जेक्ट के सबसे नजदीक है, तो आप इसी को एडजस्ट करोगे और किसी को नहीं एडजस्ट करोगे। अंडरस्टूड? यस ठीक मैम। है, तो ये माइट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमेशा याद रखना नजदीक वालों के साथ एडजस्टमेंट होता है, दूर वालों के साथ एडजस्टमेंट नहीं होता है। ओके, अब आप खुद सोचो, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक साथ रह रहे हैं ना, तो एडजस्टमेंट होगा या एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी, मगर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब एक फैमिली यहाँ रह रही है राजस्थान में, एक फैमिली वेस्ट बंगाल में रह रही है, और दोनों आपस में बड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं, दूर है ना, क्या एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, हस्बैंड वाइफ जब एक साथ रहते हैं तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अगर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो जाएंगे तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दूर हो गए। तो दूर में तो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है भाई, जो होता है वो नजदीक में होता है। अंडरस्टूड? वनराज ये बताइए, सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें कितने वर्ब्स हैं? मैम एक तो हैज, फिर हम्म, स्टडिंग, और सिंस नहीं, मॉर्निंग भी नहीं। मैम बिन, बिन तो। बीन भी वर्ब है। ओके, अब हमारे ओके। पास 3 वर्ब्स हैं। अब बताओ किसको, अब ये क्या तीनों वर्ब्स को एडजस्ट करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? नहीं मैम, तो जो नियरेस्ट है वो उससे। हाँ, नियरेस्ट हो या फर्स्ट वर्ब हो उसी को एडजस्ट करेंगे। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट में बताओ कितने वर्ब्स दिख रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो हैज को एडजस्ट करोगे, इसमें हैज को एडजस्ट करोगे ही से, ही सब्जेक्ट है, अब ही स्टडीज एवरी डे, इसमें कितने वर्ब्स हैं? इसमें मैम स्टडीज हम्म, सिर्फ एक ही। बस यही एक सिंगल वर्ब है, तो अच्छा है, आप लोगों को टेंशन ही नहीं है भाई, एक ही वर्ब दिख रहा है सेंटेंस में, इसको एडजस्ट कर दो, बस खत्म। अब मुझे बताओ तुषार, इसमें कितने वर्ब्स दिख रहे हैं? दे आर ऑन टूर, मैम एक। कौन सा है?
आर। वेरी नाइस। अब किसको इस, अब कौन एडजस्ट होगा, कौन सा वर्ब एडजस्ट होगा? मैम आर योर। आर होगा दे के साथ। वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स, अगर एक सिंगल वर्ब है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर चार वर्ब्स हैं, तीन वर्ब्स हैं, तो आप देखो भाई फर्स्ट वाला वर्ब कौन सा है, या सब्जेक्ट के नियरेस्ट कौन सा वर्ब है, उसी को एडजस्ट करोगे। तो ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। अब सेकंड आइडेंटिफिकेशन। सेकंड आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर जो नियरेस्ट, सपोज आपको एक नियरेस्ट वर्ब आपको दिखता है, सपोज ये ही शुड स्टडी, तो इसमें सबसे, इसमें कौन से वर्ब्स है? शुड है और स्टडी है, ये दो वर्ब है। अब इसमें नियरेस्ट वर्ब कौन सा है? शुड है। तो ये वर्ब, ये इसको अब एडजस्ट करोगे ना सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग, राइट? ओके। तो अब सेकंड आइडेंटिफिकेशन ध्यान से सुनो। सेकंड आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो भी नियरेस्ट वाला वर्ब है, अगर उसका टाइम है और नंबर है, या तो टाइम है या तो नंबर है या तो दोनों है, तभी वो ट्रू वर्ब बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अंडरस्टूड? कहने का मतलब है, जैसे इज है, इज का टाइम भी है, इज प्रेजेंट है, और इसका नंबर भी है, इज सिंगुलर है। एस लग गया ना, सिंगुलर है। तो ये इज प्रेजेंट भी है और सिंगुलर, यानी टाइम भी है और नंबर भी है, तो ये आपका ट्रू वर्ब बन सकता है। ओके। अब हैड है, हैड का नंबर है? नहीं, हैड और डिड का कोई नंबर नहीं होता है। चलो इसमें आओ, सॉरी, देखो, हैड और डिड का कोई नंबर नहीं होता है, मगर हैड और डिड का टाइम होता है। ओके। तो हैड का कोई नंबर नहीं है, मगर हैड का टाइम है, तो फिर ये ट्रू वर्ब बन सकता है। ओके। या तो टाइम और नंबर दोनों हो, या तो नंबर या तो टाइम हो, कोई एक हो, या तो दोनों हो या तो कोई एक हो, तभी वो ट्रू वर्ब बन सकता है। अब ही शुड स्टडी में ये शुड ट्रू वर्ब नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसका तो ना तो टाइम है और ना तो नंबर है। अब कोई बोलेगा मैम शैल शुड, तो भाई आप मत समझो कि शैल शुड विल वुड तो पास्ट हो गया, शुड नहीं। शुड का कोई टाइम नहीं होता है सुनिए, और इसका कोई नंबर नहीं होता, तो ट्रू वर्ब नहीं बन सकता। तो दो आइडेंटिफिकेशन आप लोग याद रखना। पहला कि सब्जेक्ट के नजदीक होना चाहिए, तो सब्जेक्ट के नजदीक आपको जो दिख गया, फिर पता लगाओ क्या इसका टाइम है, क्या इसका नंबर है। अरे इसका तो दोनों ही नहीं है, तो भाई दोनों नहीं है तो ट्रू वर्ब नहीं बनेगा। असली होने के लिए या तो टाइम या तो नंबर होना है। ठीक है। तो असली वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नजदीक होता है, जो फर्स्ट वर्ब होता है, और जिसका टाइम या तो नंबर या तो दोनों हो। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे आपको न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा उसमें वर्ब तो होगा ही होगा। अब जैसे ये सारा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, जो भी आपको सेंटेंस ये तीन दिख रहा है, सबसे पहले इसमें तुषार बताओ, ही विल बाय अ न्यू फोन, इसमें वर्ब ढूंढो पहले। मैम विल बाय। विल और बाय। ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें हमें आपको दो वर्ब दिख रहा है, वन एंड टू। ओके। अच्छा। अब जो असली वर्ब होता है ना, इसका एक जो असली वर्ब होता है, इसका खास बात पता है क्या होता है? असली वर्ब है ना, टाइम बता सकता है। ये याद रखना, असली वर्ब टाइम बता सकता है, हमेशा याद रखना। अब मैं तुषार से पूछ रही हूँ, इसमें असली वर्ब कौन सा है? मैम विल। ये टाइम बता रहा है? यस मैम फ्यूचर। वेरी नाइस। तो असली वर्ब का एक बहुत बड़ा थंब रूल है, या बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, वो ये है कि असली वर्ब टाइम बता सकता है।
जो नकली वर्ब होगा ना वो टाइम नहीं बता पाएगा, असली वर्ब बताएगा। ओके, चलिए वनराज, सेकेंड सेंटेंस में देखो, माई मोबाइल फोन इज स्टोलन। अब इसमें बताओ, इसमें कौन से दो वर्ब्स हैं? मैम एक तो इज और एक स्टोलन। वेरी नाइस, दो वर्ब्स हैं। अब इसमें असली वर्ब कौन सा है? इज। ओके, क्या ये टाइम बता रहा है? जी मैम, प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है। ओके, आपको कैसे पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है। माई मोबाइल फोन वॉज स्टोलन। तुषार बताओ, कौन से दो वर्ब्स हैं? नहीं was और unstolen. और स्टोलन, ये दो वर्ब हैं। इसमें असली वर्ब कौन सा है? नहीं was past का टाइम इंडिकेट कर। वेरी नाइस, क्योंकि पास्ट के वर्ब्स हैं वॉज, वर, हैड, डिड। ओके, तो ये वॉज से हमें पता चल रहा है कि टाइम पास्ट है। मगर ध्यान रखना, एक स्टूडेंट गलती, पहला गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सोचते हैं कि मैम स्टोलन, स्टोलन तो गया पास्ट में, तो फिर ये तो पास्ट हो गया ना। तो स्टोलन सेकंड वर्ब है स्टूडेंट्स। सो स्टोलन से आप सब्जेक्ट का टाइम नहीं बता सकते हो, आपको फर्स्ट वर्ब से ही सब्जेक्ट का टाइम पता चलेगा। अब स्टूडेंट्स फिर भी नहीं मानते, बोलते नहीं मैम स्टोलन का मतलब तो चला गया, चोरी हो गया, तो सब्जेक्ट, तो फिर तो टाइम पास्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक सिंपल सी चीज, जब हम ये सेंटेंस पढ़े, ही विल बाय अ न्यू फोन, तो इसमें हम फर्स्ट वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब है, इससे हमें पता चला कि टाइम क्या है, फ्यूचर है। इसमें फर्स्ट वर्ब से पता चला। तो रूल तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सारे सेंटेंसेस के लिए। तो इसमें भी फर्स्ट वर्ब से पता चलेगा ना सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है, इसमें भी फर्स्ट वर्ब से पता चलेगा सब्जेक्ट का टाइम पास है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि फर्स्ट सेंटेंस में आप फर्स्ट वर्ब से पहचान रहे हो सब्जेक्ट का टाइम फ्यूचर है, सेकेंड वर्ब में आप, सेकेंड सेंटेंस में आप सेकेंड वर्ब से पहचान रहे हो सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है। ऐसा तो नहीं होगा ना। रूल सबके लिए बराबर है, सारे सेंटेंस है, और सारे सेंटेंस में एक ही रूल है कि फर्स्ट वर्ब से हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट का टाइम क्या है। फर्स्ट वर्ब, यदि उस सब्जेक्ट का, यदि उस वर्ब का टाइम है कि नहीं। अब विल का टाइम, जैसे शुड का टाइम ही नहीं है, तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि फर्स्ट वर्ब से हम पहचानेंगे सब्जेक्ट का टाइम, तो इसमें तो हम क्या करें भाई, शुड का टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो अब हम क्या करें भाई? तो अब आप नहीं पहचान सकते हो, जब इसका टाइम ही नहीं है तो हम क्या करें, ये तो असली वर्ब है ही नहीं। मगर, मगर असली वर्ब आपको सब्जेक्ट का टाइम बता सकता है। विल फर्स्ट वर्ब है, ये असली वर्ब है, सब्जेक्ट का टाइम फ्यूचर। फर्स्ट वर्ब से पहचाने, इसमें भी फर्स्ट वर्ब से पहचानोगे और इसमें भी फर्स्ट वर्ब से पहचानोगे। अंडरस्टूड? पहली चीज तो ये। अब दूसरा प्रॉब्लम, टाइम। तो पता है क्या स्टूडेंट्स कहते हैं, मैम सेंटेंस का टाइम, मैम सेंटेंस का टाइम फ्यूचर है। नो, सेंटेंस का टाइम नहीं है ये सब्जेक्ट का टाइम है। सब्जेक्ट का टाइम क्या है, हमें वर्ब से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट का टाइम फ्यूचर है। हमें मोबाइल फोन, ये सब्जेक्ट है, इससे पता चल रहा है, इससे, इज से पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है माई मोबाइल फोन, ये प्रेजेंट है। हमें वॉच से पता चल रहा है कि माई मोबाइल फोन जो सब्जेक्ट है उसका टाइम पास्ट है। तो कभी भी स्टूडेंट्स आप लोग ये मत बोलना सेंटेंस का टाइमिंग, सेंटेंस का टाइमिंग नहीं होता है। जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, जो सब्जेक्ट जो करता है, सब्जेक्ट करने वाला है ना, तो उसका समय होगा। सेंटेंस तो नॉन लिविंग थिंग है, उसका क्या समय होगा? सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये मोबाइल खरीद रहा है, तो ये कौन मोबाइल खरीद रहा है, ही खरीद रहा है। कब खरीदेगा? फ्यूचर में खरीदेगा। तो सब्जेक्ट का टाइम होगा ना। मोबाइल फोन प्रेजेंट में चोरी हुआ है, तो सब्जेक्ट का टाइम है। सेंटेंस का टाइम बोलना छोड़ दो, जो कि स्टूडेंट्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? फाइनली, फाइनली हमने ट्रू वर्ब पहचानना सीखा। वो ये है कि ट्रू वर्ब फर्स्ट वर्ब को कहते हैं, ओके, जो नियरेस्ट होता है। आपको सेंटेंस में कई वर्ब दिखेंगे, मगर एडजस्टमेंट आपको, सब्जेक्ट से एडजस्टमेंट आपको फर्स्ट वर्ब से करना है, यदि उसका टाइम हो या नंबर हो या दोनों। पहला। दूसरा,
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का टाइम पहचान सकते हो, वो फर्स्ट वर्ब से आप सब्जेक्ट का टाइम पहचानोगे, फर्स्ट वर्ब से। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक बहुत सिंपल सा रूल कर रहे हैं, और वो सिंपल सा रूल ये है कि वी हैव टू एडजस्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स टाइम एंड नंबर। हमें वर्ब को सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वर्ब भी प्रेजेंट, और यदि सब्जेक्ट पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट। तो कौन सा वर्ब सिंगुलर है हमने पहचान लिया। जिस वर्ब के लास्ट में एस या ई एस आएगा वो सिंगुलर होगा। हमें प्लूरल भी पहचान लिया। ओके। और एक हैड और डिड है जिसका टाइम तो पास्ट है मगर नंबर नहीं है उसका, तो आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ला सकते हो। पास्ट के वर्ब्स पहचान लिए, कौन से हैं पास्ट के वर्ब? वॉज, वर, हैड, डिड। बाकी सारा प्रेजेंट का वर्ब है। तो ये तो हमने कॉलम पूरा कर लिया वर्ब का। अब हमें सब्जेक्ट का पहचानना है। कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल, कौन सा सब्जेक्ट प्रेजेंट, कौन सा सब्जेक्ट पास्ट, वो कैसे पहचानेंगे? तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, चलिए। लोकेशन, सबसे पहली चीज कि टाइम एंड नंबर तो हम देखेंगे, मगर प्रॉब्लम क्या है कि चलो रूल बड़ा सिंपल है, वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है, बहुत सिंपल रूल है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो वर्ब को तो आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ब्स हैं, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स है। मगर सब्जेक्ट वो कैसे पहचानेंगे हम? तो उसका लोकेशन कहाँ होता है वो पहचानना है। ठीक है, तो आप सुनो। सब्जेक्ट का लोकेशन जो होगा ना, ऑल वर्ड्स बिफोर ट्रू वर्ब, ये है सब्जेक्ट का लोकेशन। तो शायद मुझे बताओ, फर्स्ट सेंटेंस में ट्रू वर्ब कौन सा है? और फिर वेरी नाइस। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? कृष्णा। थोड़ा मोबाइल को नजदीक लेकर आओगे, आपकी आवाज अच्छी से आएगी। कृष्णा। तो ट्रू वर्ब के पहले जो भी शब्द आएंगे ना वो सब्जेक्ट होंगे। अंडरस्टूड? तो कृष्णा क्या है? ये सब्जेक्ट है। ट्रू वर्ब ये रहा। ट्रू वर्ब के पहले जो भी शब्द आएगा वो सारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। वनराज, कृष्णा एंड बलरामा आर गुड, इसमें ट्रू वर्ब कौन सा है? आर। वेरी नाइस, ये ट्रू वर्ब है। और सब्जेक्ट कौन सा है? कृष्णा एंड बलराम। तो ट्रू वर्ब के पहले जो भी शब्द आ जाएंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, सारे। तो कृष्णा एंड बलरामा सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो ट्रू वर्ब के, ये शब्द ट्रू वर्ब के पहले आ रहे हैं। तुषार, कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन आर गुड। अब मुझे बताओ इसमें ट्रू वर्ब कहाँ है? तुषार? मैम आर होगा। आर है ट्रू वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? कृष्णा एंड बलराम। ट्रू वर्ब के पहले कौन कौन से शब्द आ रहे हैं ये बताओ। मैम कृष्णा, मतलब कि जो स्टार्टिंग आया है आर से पहले सारा सब्जेक्ट होगा। करेक्ट, आर के पहले जो भी है वो सारा का सारा सब्जेक्ट होगा। कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। वनराज बताइए इसमें वर्ब कौन सा है? मैम आर। वेरी नाइस। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? कृष्णा एंड बलराम ऑफ गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल स्काई। सोचो, ये अब आपको समझ में आया खेल क्या है। सब्जेक्ट है ना, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो ये रूल बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्रेजेंट वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट पास्ट वर्ब पास्ट। रूल सिंपल है, मगर प्रॉब्लम क्या है? और इनफैक्ट हम वर्ब का टाइम एंड नंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, एस तो सिंगुलर, वॉज, वर, हैड, डिड, पास्ट, बहुत आसान। प्रॉब्लम सब्जेक्ट में है।
सब्जेक्ट 3 शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका 6 शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनफैक्ट जो बैंकिंग का एग्जाम देते हैं उसमें सब्जेक्ट 23 वर्ड्स के भी होते हैं। इतना लंबा लंबा सब्जेक्ट। अब इतने लंबे सब्जेक्ट को एडजस्ट करो, बहुत तो बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है। तो अब वर्ब को पता है कि उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, मगर इतना लंबा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है नहीं। नहीं, इतना लंबा सब्जेक्ट नहीं। अब ये पूरा है सब्जेक्ट, मगर हमें इसमें असली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को एडजस्ट करना है। ये सब्जेक्ट है, मगर इसमें हमें ढूंढना है असली सब्जेक्ट कौन सा है। अंडरस्टूड। तो ट्रू सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ट्रू सब्जेक्ट। ऑल दीज आर असली सब्जेक्ट, 10 वर्ड्स का असली, ऑल दीज आर सब्जेक्ट, 10 वर्ड्स का सब्जेक्ट, मगर उस सब्जेक्ट में भी हमें असली सब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है। तो अब सुनो, असली सब्जेक्ट है ना, डूअर होता है। ठीक है। अब मुझे बताओ, गुड कौन है? तुषार, गुड कौन है? तो चलो वनराज बताओ, गुड कौन है? मैम, कृष्णा एंड बलराम। ठीक है, तो ये डूअर हुआ ना, ये डूअर हुआ। डूअर का मतलब जी क्या मैम। करता। तो ये आपका असली सब्जेक्ट है, ट्रू सब्जेक्ट। कृष्णा एंड बलराम ऑफ गोलुका वृंदावन आर गुड। अब इसमें गुड कौन है? बोलो वनराज, आप ही बोलो। और मैम, इसमें तो मतलब कृष्णा एंड बलराम ऑफ गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल स्काई आर गुड, अरे इसमें मैं तो मतलब। सेकेंड सेंटेंस सुनो। अ, सुनो। सॉरी। फर्स्ट सेंटेंस में गुड कौन है? कृष्णा। तो कृष्णा आपका असली सब्जेक्ट हुआ। सेकेंड सेंटेंस में कृष्णा एंड बलरामा आर गुड। गुड कौन है? कृष्णा एंड बलरामा, ये भी आपका असली सब्जेक्ट हुआ। जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से पूछेंगे गुड कौन है। मैम, इसमें तो कृष्णा एंड बलराम गोलू का वृंदावन गुड है। ऑफ गोलुका वृंदावन आर। मैम, इसमें गलत कंफ्यूजन है। है। नहीं, मुझे गोलुका बताओ, वृंदावन। गुड कौन है बस ये बताओ। क्या गोलू का वृंदावन गुड है कि कृष्णा एंड बलरामा गुड है? बस इतना बताओ। मैम ये पूरे सेंटेंस, हाँ। पूरा ही सेंटेंस गुड है, गोलुका वृंदावन तक। अच्छा, अब सुनो, मैं इसका हिंदी करती हूँ। गोलुका वृंदावन के कृष्णा बलरामा अच्छे हैं। अब बताओ कौन अच्छा है? गोलुका वृंदावन के कृष्णा एंड बलरामा अच्छे हैं। यूपी का तुषार अच्छा है। उत्तर प्रदेश का तुषार अच्छा है। अब बताओ, उत्तर प्रदेश अच्छा है कि तुषार अच्छा है? तुषार अच्छा है मतलब। अंडरस्टूड। अब कृष्णा बलरामा गोलुका वृंदावन के, तो आप पूरा गोलुका वृंदावन को अच्छा बोल दोगे? अरे गोलुका वृंदावन में जो कृष्णा बलरामा है वो अच्छे हैं ना। अंडरस्टूड। कंफ्यूजन है? यस और नो? अब देखिए नेक्स्ट, कृष्णा एंड बलरामा ऑफ गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल स्काई आर गुड। अब बताओ इसमें अच्छा कौन है? बोलिए वनराज। मैम मैम, इसमें इसमें अ, कृष्णा और कृष्णा और बलराम। बलराम। हाँ। अब देखिए, गोलुका वृंदावन, गोलुका वृंदावन कहां पर है? स्पिरिचुअल स्काई में है। तो गोलुका वृंदावन इन द स्पिरिचुअल स्काई। ठीक है। तो गोलुका वृंदावन स्पिरिचुअल स्काई में है, और गोलुका वृंदावन के अंदर कृष्ण एंड बलराम रहते हैं। ठीक है। अब वनराज आप कहाँ के हो? कहाँ के हो वनराज? मैम मैम, अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात के, है ना? जी मैम। जी मैम। हाँ, तो वनराज
ऑफ अहमदाबाद इन गुजरात इज गुड। ओके, क्लियर हुई बात? तो गुड कौन है, वनराज है कि अहमदाबाद है कि गुजरात है? वनराज। वनराज। समझ में आया? ऑफ अहमदाबाद इन गुजरात इज गुड, तो वनराज अच्छा है। तो वनराज अ, असली सब्जेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट जो होता है ना वो डूअर होता है, वो करता होता है। गुड कौन है? अब वैसे ही देखो, शी इज सिंगिंग, कौन सिंग कर रहा है? शी। तो ये ट्रू सब्जेक्ट हुआ। ये ये इज ट्रू वर्ब है, यहाँ हैज ट्रू वर्ब है, इज ट्रू वर्ब है। ठीक है, ट्रू वर्ब के पहले शी आया, ही आया, कृष्णा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मगर ये असली सब्जेक्ट है? हाँ बिल्कुल है। सिंगिंग कौन कर रहा है? शी, असली सब्जेक्ट। पेन किसके पास है? ही, असली सब्जेक्ट। कृष्णा इज गुड, गुड कौन है? कृष्णा, ये असली सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो याद रखना, असली सब्जेक्ट जो होगा, तो जो सब्जेक्ट है, नॉर्मल जो सब्जेक्ट है, वो हमेशा ट्रू वर्ब जो होगा ना स्टूडेंट, उसके पहले आएगा। वो असली सब्जेक्ट है, सॉरी वो सब्जेक्ट है। और असली सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो काम कर रहा होगा वो असली सब्जेक्ट है। अंडरस्टूड? अब जो असली सब्जेक्ट होता है ना, एक नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यही असली सब्जेक्ट होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब देखिए, हमारे पास टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए, ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन, ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है, सब्जेक्ट जो इतना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उस सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, वर्ब, सब कुछ आ सकता है उस सब्जेक्ट में, सब कुछ। यानी सब्जेक्ट के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, तभी सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है। मैंने कहा ना, बैंकिंग एग्जाम में 23 वर्ड्स के भी सब्जेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं इतने लंबे लंबे सब्जेक्ट? क्योंकि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के अंदर आ सकते हैं, सारे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे। मगर 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 सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही आपका असली सब्जेक्ट होता है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन, ये ही आपका असली सब्जेक्ट होता है। आपको सब्जेक्ट में एडजेक्टिव दिखेगा मगर वो असली सब्जेक्ट नहीं होगा। आपको एडवर्ब भी दिखेगा मगर वो भी असली सब्जेक्ट नहीं होगा। आपको कंजंक्शन दिखेगा, वो भी असली सब्जेक्ट नहीं होगा। आपको प्रेपोजिशन दिखेगा, आर्टिकल्स दिखेगा, इंटरजेक्शन दिखेगा, वर्ब दिखेगा, ये सब असली सब्जेक्ट नहीं है। असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होते हैं, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन। रीजन पता है क्यों? रीजन ये है कि हमने ये जो रूल पढ़ा है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट का नंबर होता है, सब्जेक्ट एक वचन होता है, सब्जेक्ट बहुवचन होता है। हम ये बोल रहे हैं ये चीज। अगर हम ये चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान भी रहे हैं कि जो असली सब्जेक्ट होगा उसका भी नंबर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर है। इसका मतलब है कि जो असली सब्जेक्ट होगा उसका भी नंबर होगा। तो नंबर किसका होता है? इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नंबर होता है। एक होता है नाउन, एक प्रोनाउन, और एक वर्ब। सिर्फ ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर होता है। इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, इंटरजेक्शन, इसके नंबर्स नहीं होते स्टूडेंट। अब एडजेक्टिव में हम बोल देते हैं, स्ट्रांग लिखा मैंने, ही इज स्ट्रांग, दे आर स्ट्रॉन्ग्स, स्ट्रॉन्ग्स। इनफैक्ट हिंदी में भी अगर हम बोले, विशेषण होता है एडजेक्टिव, ताकत, है ना, वह ताकतवर है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया? ताकतवर। तो हम बोलते हैं यह लड़का ताकतवर है, वे लड़के ताकतवरों हैं। इनफैक्ट हिंदी में भी विशेषण का बहुवचन नहीं होता है, और इंग्लिश में भी एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं होता है। कुछ होता ही नहीं है, एक वचन बहुवचन कुछ नहीं होता है। वैसे ही एडवर्ब है, मैंने लिखा केयरफुली, ये एडवर्ब होता है तो केयरफुलीज कर देंगे? नहीं। स्लोली एडवर्ब होता है तो स्लोलीज नहीं, एडवर्ब का भी नंबर नहीं होता है। कंजंक्शन एंड है तो एंड का एंड्स कर देंगे? नहीं। प्रेपोजिशन एट है तो एट्स, ऑन्स। आर्टिकल्स ए का इज, डज नहीं। इंटरजेक्शन होता है अलाज तो अलाजज।
किसी का भी नंबर नहीं होता है, एडजेक्टिव से लेकर आप इंटरजेक्शन देख लो, इन किसी का भी नंबर नहीं होता है। सिर्फ अगर नंबर होता है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, और सब्जेक्ट का नंबर होता है, ये रूल में बता रहा है, तो ऑब्वियसली असली सब्जेक्ट वही होगा, असली सब्जेक्ट वही होगा जिसका नंबर होगा। तो नंबर किसका होता है? नाउन और प्रोनाउन। अंडरस्टूड? तो आप हमेशा याद रखना कि असली सब्जेक्ट आपका सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होगा, यही आपका असली सब्जेक्ट है। ओके, यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ओके, अब देखिए ऊपर हम देखते हैं। मैंने बोला था ना असली सब्जेक्ट में मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसमें एंड भी आ जाता है, कंजंक्शन भी आ सकता है सब्जेक्ट में, देखिए एंड आ गया। सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन भी आ सकता है, देखिए ऑफ आ गया। कंजंक्शन भी आ रहा है, प्रेपोजिशन भी आ रहा है। अंडरस्टूड? अब ये जो है ना स्पिरिचुअल, ये एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट में एडजेक्टिव भी आ रहा है, मगर असली सब्जेक्ट आपका सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होगा। तो एक्चुअली में कृष्णा बलरामा ये आपका असली सब्जेक्ट है, एंड भी नहीं है, सिर्फ कृष्णा और बलरामा आपका असली सब्जेक्ट है। ओके, अब जैसे देखिए अ हाईली सिग्निफिकेंट सोल्यूशन हैज गॉन अननोटिस। तुषार माइक ऑन करो। अब मुझे इसमें असली सब्जेक्ट, इसमें सबसे पहले वर्ब बताओ, कौन कौन से वर्ब दिख रहे हैं? मैम हैज गॉन और अननोटिस। अननोटिस्ड, ये तीन वर्ब्स हैं। अब इसमें असली वर्ब बताओ कौन सा है? मैम हैज। अब इसका नंबर है या नहीं है? हैज क्या है नंबर इसका? मीन्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है, लास्ट में ऐसा आया ना, एस फॉर सिंगुलर। इसका टाइम है यस मैम। क्या है? पास्ट 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 के वर्ड्स बताओ कौन कौन से होते हैं? हैज वॉज वर हैड डिड। वॉज, वर, हैड, डिड। तो ये पास्ट है? नो वॉज, वर, हैड, डिड, तो ये क्या पास्ट है? प्रेजेंट हैज। प्रेजेंट। ठीक है, तो ये इसमें से हैज गॉन अननोटिस में कौन सा असली वर्ब है? हैज असली वर्ब है। सबसे पहला रीजन, ये फर्स्ट वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है। दूसरा रीजन, इसका नंबर भी है, इसका टाइम भी है, तो ये आपका ट्रू वर्ब हो गया। ओके, वनराज आप मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? मैं अभी असली सब्जेक्ट नहीं पूछ रही, सिर्फ सब्जेक्ट पूछ रही हूँ, सब्जेक्ट कौन सा है? मैम सॉल्यूशन। मैं पूरा सब्जेक्ट पूछ रही हूँ, ट्रू। अच्छा, हाईली हाईली सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन। हाँ, आपकी आवाज बहुत स्लो है, बहुत स्लो। ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। एक मिनट मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असली सब्जेक्ट कौन सा है? तो असली सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले आपको नाउन एंड प्रोनाउन पहचानना होगा कि हाँ नाउन है, वो नाउन जो होगा ना वही आपका असली सब्जेक्ट होगा। बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे आर्टिकल है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, वो सारे हट जाएंगे। ओके, अब देखिए, अब अंदाज बताओ ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आर्टिकल मैम। आर्टिकल है, तो क्या ये असली सब्जेक्ट होगा? नहीं मैम। तो हटा दूं इसको, ए कर दिया मैंने, ये असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, हाईलाइट नहीं करती हूँ, बेटर है कि इसको मैं हटा ही देती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये आ हट गया, ये असली सब्जेक्ट नहीं है। अब मुझे बताओ हाईली क्या है? कुछ पता है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये? मैम एग्जेक्टिव। नहीं, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब सब्जेक्ट असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट। मैम एडजेक्टिव इसका है, एग्जेक्टिव। ये भी असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि असली सब्जेक्ट तो सिर्फ सिर्फ नाउन और प्रोनाउन नहीं हो सकता है। और बचा क्या? एक शब्द, सोल्यूशन, एक्चुअली ये है असली सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? हालांकि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक रहेगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पहचान नहीं पाते कौन सा एडवर्ब है कौन सा एडजेक्टिव है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, और फिर जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें भी हम आप लोगों को बताना सिखाएंगे कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, मगर शॉर्ट ट्रिक के जरिए यू विल कम टू द असली सब्जेक्ट, आप लोग असली सब्जेक्ट तक पहुंच जाओगे।
ओके, मगर फिलहाल के लिए आपको दिखा, ये है असली सब्जेक्ट, सोल्यूशन। अंडरस्टूड? कितना आसान था? उतना तो आसान नहीं था, मगर फिर भी। अब देखो तुषार, माइक ऑन करो। अब मुझे इसमें बताइए, इस सेंटेंस को पढ़िए और सबसे पहले ट्रू वर्ब पहचानिए। इज जो है वर्ब, फिर से बोलो। इज वर्ब। कहाँ है? सॉरी, वो इशू अभी। A long letter of recommendation issued by the principal and the head of English department has hmm, ऐसे होगा, has got him this lucrative job, ऐसे है, has got him। हाँ, अब बताइए कौन सा वर्ब है? हैज। has। और कौन सा वर्ब दिख रहा है? got। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वर्ब्स हैं। फाइन। अब तुषार बताओ, इसमें असली वर्ब कौन सा है? हैज। हैज। अब बताओ, इसका इसका नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगल। इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट। 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 ओके, तो यही असली वर्ब हो गया। चलो, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। मुझे बताओ तुषार, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं असली सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। मैम ये पूरा ही सब्जेक्ट डिपार्टमेंट। यानी ये जो असली वर्ब है ना, असली वर्ब के पहले जितना भी शब्द आ जाए, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए कितना शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 वर्ड्स का सब्जेक्ट, सोचिए। इसीलिए पता है इतना सिंपल रूल है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, मगर इतना सिंपल सा रूल अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे चल के हम देखेंगे वर्ब भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मगर सब्जेक्ट को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, एरर बेस्ड क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट बनाना है ना, तो सब्जेक्ट को बड़ा कर दो, स्टूडेंट ढूंढते ही रह जाएंगे इसमें असली सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब स्टूडेंट बोलते हैं भाई ये हैज है, यहाँ पर डिपार्टमेंट है, ये तो नजदीक में है, चलो ये असली सब्जेक्ट हो गया, तो डिपार्टमेंट को हैज से एडजस्ट कर देते हैं, बात खत्म। ऐसे करते हैं। अब देखिए, चलिए, अब तुषार इसमें आप पहचान सकते हैं कौन सा प्रेपोजिशन है? सबसे पहले बताओ, ये अ क्या है, ये असली सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है तुषार? हम हो सकता। अ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आज मैम आर्टिकल वन। आर्टिकल असली सब्जेक्ट हो सकता है? क्योंकि मैंने बोला भाई असली सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब बताओ, अ आर्टिकल है, क्या ये असली सब्जेक्ट हो सकता है? सुनो तुषार ध्यान से, मैं बोल रही हूं असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होगा। अब मुझे बताओ, अ आर्टिकल है, क्या ये असली सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं होगा, क्योंकि असली सब्जेक्ट आर्टिकल नहीं होता है, असली सब्जेक्ट एडवर्ब नहीं होता है, असली सब्जेक्ट प्रेपोजिशन नहीं होता है, असली सब्जेक्ट कंजंक्शन नहीं होता है, असली सब्जेक्ट इंटरजेक्शन नहीं होता है, असली सब्जेक्ट एडवर्ब नहीं होता है, असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन होता है, असली सब्जेक्ट सिर्फ प्रोनाउन होता है। अब मुझे बताओ, इसमें प्रेपोजिशन कहाँ दिख रहा है? इसमें एक और आर्टिकल दिख रहा है, ढूंढो। इसमें आर्टिकल और दिख रहा है, ढूंढो। लॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशूड बाय मैम द। द, ये भी नहीं होगा। चलो, एक और द, एक और आर्टिकल दिख रहा है, ढूंढो। एंड के बाद द आ रहा है। ये भी असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हटा दो। अब प्रेपोजिशन ढूंढो। अच्छा, कंजंक्शन दिख रहा है? यस मैम, प्रिंसिपल एंड हेड। एंड, ये भी असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। प्रेपोजिशन दिख रहा है?
मैम यस, ऑफ। बाय है, बाय। ठीक है। ऑफ भी है। हाँ, ऑफ भी है, बहुत सारा है, ठीक है। चलो अभी मतलब ऑफ है, ये वाला ऑफ है, यहाँ पर बाय था, ठीक है। अब देखो, सिर्फ नाउन ही आपका असली सब्जेक्ट हो सकता है, सिर्फ नाउन, ठीक है। अब मैं बताती कौन कौन सा नाउन है। लॉन्ग एडजेक्टिव है तो ये असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हटाओ। अभी आप लोग नहीं पहचान पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर नाउन है, रेकमेंडेशन नाउन है, इशूड वर्ब है, ये भी आपका असली सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल नाउन है, ये हो सकता है। हेड नाउन है, इंग्लिश एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां पर इंग्लिश एडजेक्टिव है तो ये इंग्लिश भी नहीं होगा, preposition नहीं होगा, बाय नहीं होगा, ये वर्ब है इशूड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, ये दिस एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। लुक्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। और हिम, गॉट हिम, तो ये ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है, ये बाद में आप पढ़ोगे, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा आपका ऑफ ऑफ प्रेपोजिशन है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अभी कौन सा होगा ये नहीं है, मैं नाउन को सारा आपको दिखा रही हूँ। या तो लेटर असली सब्जेक्ट होगा, या तो रिकमेंडेशन असली सब्जेक्ट होगा, या तो प्रिंसिपल असली सब्जेक्ट होगा, या तो हेड असली सब्जेक्ट होगा, या तो जॉब असली सब्जेक्ट होगा, या तो डिपार्टमेंट असली सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे नाउन है। अंडरस्टूड। मगर आपने आपने एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि असली सब्जेक्ट डूवर होता है। दो ही मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दिया, एक तो असली सब्जेक्ट डूवर होता है, दूसरा असली सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अब मुझे इसमें बताओ कि जॉब कैसे मिला, ये जो जॉब मिला है वो कैसे मिला है, किसकी वजह से मिला है? एनीबडी, किसकी वजह से जॉब मिला है? क्या रिकमेंडेशन की वजह से मिला, क्या प्रिंसिपल की वजह से मिला, क्या हेड से मिला, क्या डिपार्टमेंट से मिला, क्या लेटर की वजह से मिला? किसकी वजह से जॉब मिला? असली में जॉब लेटर की वजह से मिला, कि लेटर, और लेटर जो आया ना रिकमेंडेशन का, उसकी वजह से जॉब मिला। तो यही आपका असली सब्जेक्ट है। हालांकि देखिए, अभी हम लोग इतना समझा रही हूं मैं आपको क्योंकि समझाना जरूरी है, मगर शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग असली सब्जेक्ट में 2 सेकंड में पहुंच जाओगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की मदद से। मगर वो शॉर्ट ट्रिक अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। ये कॉन्सेप्ट है कि असली सब्जेक्ट आपका सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन है। असली सब्जेक्ट जो कर रहा है काम वो है, लेटर काम कर रहा है जॉब दिलाने में। लेटर, कौन सा लेटर? रिकमेंडेशन का, किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। ओके, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई ना बात। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कि सॉरी, कि वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल हम पढ़ रहे हैं। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट तो वर्ब प्रेजेंट, यदि सब्जेक्ट पास्ट तो वर्ब पास्ट। बस अब मैं लास्ट सेक्शन आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हमने कौन सा वर्ब सिंगुलर, कौन सा वर्ब प्लूरल, कौन सा वर्ब प्रेजेंट, कौन सा वर्ब पास्ट पढ़ लिया। फिर हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे वो हम पढ़ लिया, कि असली सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो इसका दो ही आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट्स। पहला है कि वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और दूसरा डूअर होगा, करता होगा। ये असली सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है। असली वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या है? फर्स्ट वर्ब, नियरेस्ट वर्ब, और या तो उसका टाइम होगा या तो नंबर होगा या तो दोनों होगा। ये असली आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट सेक्शन में, बहुत आसान है, इसे मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट का टाइम और सब्जेक्ट का नंबर कैसे पहचानेंगे, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट प्रेजेंट है, कौन सा सब्जेक्ट पास्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का टाइम आप कैसे पहचानोगे? तो अगर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस रहा तो आप सब्जेक्ट का टाइम ट्रू वर्ब से पहचान सकते हो। दूसरा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में। दूसरा, सब्जेक्ट का टाइम आपको कोई मतलब कोई टाइम टाइम वर्ड्स अगर आपको दिखता है तो उससे पहचान सकते हो। तीसरा है कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। चौथा है आपका जनरल नॉलेज कैसा है, उससे पहचान सकते हो, ठीक है। देखो, शी विल स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम। तुषार, इसमें ट्रू वर्ब पहचानो, नॉट ट्रू वर्ब, पहले वर्ब पहचानो, कौन सा वर्ब है? विल है मैम। और
और एक वर्ब है स्टडी। हम्म, ठीक है, अब इसमें असली वर्ब कौन सा है? चलिए वनराज आप बताइए, इसमें असली वर्ब कौन सा है? मैम एक तो वो ये विल है फ्यूचर वाला। हाँ, ये है आपका असली वर्ब। क्यों? रीजन बताओ, ये क्यों असली वर्ब है? पहले तो मैम ये सब्जेक्ट के नियरेस्ट है। हाँ, और फिर दूसरा? मैम टाइम दिखा रहा है फ्यूचर का। हाँ, करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये आपका असली वर्ब है। और सब्जेक्ट का टाइम आप कैसे पहचाने? ट्रू वर्ब से पहचाने कि शी का टाइम क्या है, फ्यूचर है। अंडरस्टूड? तो सब्जेक्ट का टाइम आप कैसे पहचान सकते हो? पहला हिंट ट्रू वर्ब से। दूसरा दूसरा अब जैसे ये वाला देखो, माई ब्रदर हैज गॉन टू द यूएस। तुषार बताओ, इसमें कौन कौन से वर्ब्स हैं? मैम हैज और गो। हाँ, अब इसमें असली वर्ब कौन सा है? हैज। अब सब्जेक्ट का टाइम बताओ क्या है? प्रेजेंट। कैसे पता चल रहा है? मैम सिंगुलर है और प्रेजेंट। हैज। माई ब्रदर हैड गॉन टू द यूएस, इसमें असली सब्जेक्ट का असली वर्ब कौन सा है? हैज गो। हैड। अब सब्जेक्ट का टाइम बताओ। पास्ट। पास्ट के टोटल वर्ब्स कितने हैं? वोज वर हैड बिफोर। हाँ, वॉज वर हैड डिड, तो हैड पास्ट है तो सब्जेक्ट का टाइम क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो पहला आइडेंटिफिकेशन ये, सब्जेक्ट का टाइम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स। अब एग्जाम में हम लोग को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस मिलता है, एरर पहचानने का होता है ना। मगर अगर सपोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हो, कुछ सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग फर्स्ट वर्ब से सब्जेक्ट का टाइम पहचान सकते हो। अंडरस्टूड? अब सेकेंड है, आपको कोई टाइम वर्ड्स दिखेगा। अब मैरी नॉटी व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ओके। अब इसमें वनराज आप मुझे बताइए, इसमें आपको सब्जेक्ट मैरी है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट का टाइम पता चल रहा है? कोई हिंट मिल रहा है इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट का टाइम पता चल रहा हो? मैम एक तो वो जो मैरी थी वो मैरी नोटी थी चाइल्ड, जब वो चाइल्ड थी तब। एक तो चाइल्ड अ चाइल्ड है और एक तो वॉज है। आपको एक्चुअली में वॉज से पता चल रहा है, क्योंकि वॉज क्या है? पास्ट है। वॉज वर हैड डिड। तो आपको ना एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर आप लोगों को वर्ब फिल करना है तो आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि आपको कोई हिंट मिल रहा है जिससे पता चले कि सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है। तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस में तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। तो आपको इस सेंटेंस से पता आप लगा लोगे, अच्छा ये वॉज है, पास्ट है, तो फिर यहां पर भी पास्ट होगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो यहां पर पास्ट का वर्ब होगा, मैरी वॉज नॉटी व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। अच्छा तुषार, आई डैश माई ग्रेजुएशन इन 2008, इसमें बताओ सब्जेक्ट का टाइम क्या है? कुछ हिंट मिल रहा है? मैम टाइम दे रखा है 2008। तो ये प्रेजेंट का टाइम है कि पास्ट का टाइम है? पास्ट। पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट का वर्ब होगा, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2008। तो आपको पहला हिंट तो आपको ट्रू वर्ब से दिखेगा, मगर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में एग्जाम में नहीं मिलता है। ओके। दूसरा हिंट टाइम वर्ड्स कोई दिखेगा, जैसे 2008 या वॉज दिखा है ना, व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, तो एक टाइम है। कॉमन सेंस, कैमल डैश कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसमें बताइए कोई हिंट मिल रहा है वनराज? मैम शिप ऑफ द डेजर्ट। आपको हिंट मिल रहा है कि नहीं कि सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है? आपको क्या लग रहा है? तुषार बताओ क्या लग रहा है, सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैम प्रेजेंट इज क्यों? कॉल्ड। क्योंकि मैम वो है अभी तक तो। कैमल, ऊंट को, हम्म, ऊंट को अभी भी रेगिस्तान का शिप कहते हैं, तो अभी भी कहते हैं ना, फैक्ट है ना वनराज? तो फैक्ट है तो जी प्रेजेंट मैम। होगा। ओके। अच्छा वनराज बताओ, ये इसमें
ये सब्जेक्ट कोल तो कैमल तो प्रेजेंट है, इसमें कोल जो है इसमें सब्जेक्ट का टाइम क्या होगा, कोल का टाइम क्या है इसमें बताओगे? वो तो प्रेजेंट है। कोल, कोल अभी भी ब्लैक ही है ना मैम? अभी भी ब्लैक है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ओके। अच्छा, अब वनराज मुझे बताओ, राजेश खन्ना, जानते हो राजेश खन्ना को? जी मैम। वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, राजेश खन्ना का टाइम प्रेजेंट है कि पास्ट है? मैम वो तो पास्ट है। जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज। मैं जयललिता के बारे में बात कर लूं, मैं इंदिरा गांधी के बारे में बात कर लूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत है ऐसे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये अब राजेश खन्ना हमारे हमारे बीच नहीं है, तो सब्जेक्ट का टाइम पास्ट हो गया। ओके, अब तो पृथ्वी में नहीं है, तो प्रेजेंट तो पास्ट का वर्ब होगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो सब्जेक्ट का टाइम पहचानना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में ट्रू वर्ब से पहचानोगे, ऐसे आपको कोई टाइम वर्ड्स मिलेगा, वरना कॉमन सेंस यूज करो और जीके यूज करो। अंडरस्टूड? अब हम लास्ट सेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट, ठीक है? सब्जेक्ट का अब हम नंबर पहचानेंगे, और जो बहुत आसान है। देखिए, सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा और या तो प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है स्टूडेंट्स। असली सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, अदरवाइज नहीं, ठीक है? प्रोनाउन तो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी, वो आप सारा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मगर अभी नाउन के बारे में बता देती हूँ आपको। नाउन क्या होता है? जो भी आपको दिख रहा है ना, वो सारा नाउन है। तो सपोज बॉय नाउन है, कैमरा नाउन है, ठीक है, टीचर नाउन है, कंप्यूटर नाउन है, रोड नाउन है। तो जो भी आपको चीज दिख रही है ना, वो सारा नाउन है। फ्रूट नाउन है, एवरीथिंग ओके, ये नाउन है। अब देखो, ये सारा है ना सिंगुलर नाउन है, ओके। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या कर, तुषार, बॉय को प्लूरल कैसे बनाए? मैम बॉयज हो जाएगा। बॉयज। कैमरा को प्लूरल कैसे बनाए? कैमरा। हाँ, कैमरा का तो कैमरा है। कैमराज। टीचर को प्लूरल कैसे बनाए? ऐसे लग रहा है। टीचर्स। कंप्यूटर को प्लूरल कैसे बनाए? कंप्यूटर्स। रोड को प्लूरल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हम एस लगा देंगे यहां पर तो प्लूरल हो जाएगा। अब इसे कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला लास्ट में वर्ब में एस सी एस आएगा तो सिंगुलर होगा, मगर अगर सब्जेक्ट में या तो नाउन में एस सी एस आएगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। ये चीज आप बचपन से पढ़ रहे हो। नाउन में एस सी एस, बॉय बॉयज, कैमरा कैमरास, टीचर टीचर्स, कंप्यूटर कंप्यूटर्स, रोड रोड्स, तो ये तो प्लूरल हो जाएगा, ये आपको बचपन से पता है। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है पहचानने के लिए कि वर्ब के साथ एस सी एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन के साथ एस सी एस लगेगा तो नाउन प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट में नाउन आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमारे पास एक नाउन होता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एस सी एन। तो जैसे बॉय, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक होता है स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, पी सी एन। तो ये क्या हो गया? बॉयज। ओके, ठीक है। फिर एक होता है स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको हम कहते हैं यू अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, तो काउंट बी काउंटेड। अब मुझे बता सकते हैं क्या क्या चीज काउंट नहीं हो सकता है? चलिए, तुषार बताइए क्या चीज काउंट नहीं हो सकता? मैम मिल्क। वनराज बताइए। मैम स्टार्स। वोटर। क्या चीज? वोटर। मोटर?
वाटर वाटर। वाटर, ओके वाटर, सॉरी। हाँ वाटर। और मैम किचन। मनी नहीं हो सकता, कैश। कैश, मनी रिसीट। और नोट्स हो सकता है। चलिए देखते हैं, और बोलो। अरे किचन में चले जाओ, शुगर, वीट। ठीक है, ओके, ये सारा काउंट नहीं हो सकता। फाइन। वनराज, कैश काउंट हो सकता है? मैम मेजर मेजर होता है। कैश मेजर। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक है। कोई चीज काउंट होता है नहीं होता है उसको जानने के लिए आप सिंपली, जो चीज काउंट होता है या नहीं होता, जिसमें कंफ्यूजन है, आप उसके पहले डिजिट लगा दीजिए। मैं सबके पहले डिजिट लगा दिया मैंने। ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए क्या चीज काउंट हो सकता है? 10 मिल्क हो सकता है काउंट? क्या हम बोलते हैं मुझे 10 दूध चाहिए? नो मैम। यस और नो? डू नो वी? मैम। नो। नहीं बोलते ना, तो सीधे बोले, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इतना तो सेंस है ना कि भाई 10 मिल्क नहीं बोलते हैं। अगर हम नहीं बोलते हैं तो मिल्क अनकाउंटेबल में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? UCN। ठीक है, मैं अलग से नहीं लिख के यहीं पर लिख रही हूँ। UCN, ये UCN हो गया। अच्छा, 10 स्टार्स बोलते हैं? नो मैम। यस और नो? नो मैम। अच्छा। मैनी स्टार्स। अच्छा, 10 स्टार्स नहीं बोलते हैं? मैम। आई मैम। आई कैन, मैं, मुझे 10 स्टार दिख रहे हैं आसमान में। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है टीचर ने मुझे 10 स्टार्स दिया है, 1 स्टार मैम। दिया। हाँ, मैम ऐसा भी नहीं कहते, वो 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। वो छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगी, वो एडजेक्टिव के चैप्टर में आएगा। मगर हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये बताओ। बोलते। एक स्टूडेंट नहीं बोलता है मेरे को डायरी में 2 स्टार्स मिला है, मैं आसमान में 3 स्टार्स देख पा रहा हूं। और आप लोग बचपन में स्टार्स नहीं गिनते थे? मैं तो गिनती थी भाई। जी मैम। तो ये अनकाउंटेबल नहीं है, इसको काउंट कर सकते हैं। हाँ, बस ये कौन इतनी मेहनत करेगा काउंट करने का? इसको हम काउंटलेस भले बोल सकते हैं, काउंटलेस, बहुत सारे हैं। अच्छा, 10 वाटर बोलते हैं? नहीं मैम। नहीं बोलते ना? मेरे को 10 पानी चाहिए। 10 कैश बोलते हैं? इसके पास 10 कैश है, मैंने देखा। इसके पास 100 कैश है, तुमने भी देखा। बोलते हैं? नहीं मैम। तो ये भी अनकाउंटेबल है। 10 मनी, उसके पास 1000 मनी है, उसके पास। ऐसे बोलते हैं? बोलते हैं 10 मनी है मेरे पास, तुम्हारे पास 10 मनी है, मुझे उधारी दोगे 10 मनी का? बोलते हैं यस और नो? नो नो मैम। मैम। अच्छा, 10 नोट्स बोलते हैं? नोट, मेरे पास 1 नोट है, 2 नोट है, 3 नोट्स है, आई हैव गॉट 5 नोट्स, आई हैव गॉट 10 नोट्स। मैम बोलते हैं, ये अकाउंटेबल नहीं होता। हाँ, बोलते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। 10 शुगर बोलते हैं? मेरे नो चाय मैम। में 10 शुगर डालो, तो ये अनकाउंटेबल है। 10 वीट बोलते हैं? नो मैम। हाँ। अब आपको एकदम सॉलिड आइडेंटिफिकेशन, नो कंफ्यूजन। जब भी कंफ्यूजन हो आप लोग यही करो। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप कैश को काउंट नहीं कर सकते, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते। आप या तो नोट को काउंट करोगे या तो आप रुपीस को काउंट करोगे। अंडरस्टूड? 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज। आप मनी और कैश नहीं काउंट कर सकते। जैसे मनी और कैश आ गया तो इट बिकम्स अनकाउंटेबल, याद रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, आप मिल्क को नहीं काउंट कर सकते। मगर अगर मैंने ये लिखा 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, अब बताओ मिल्क को काउंट कर पा रहे हो, यस और नो?
यस सर। वनराज, मिल्क को काउंट कर पा रहे हो? मैम ये लीटर्स तो मेजरमेंट है ना इसका। एक्चुअली आप मिल्क को नहीं काउंट कर रहे हो, आप अभी भी लिटर्स को काउंट कर रहे हो। 1 लीटर्स, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स। मिल्क को नहीं काउंट कर रहे हो। आप किसको काउंट कर रहे हो? लिटर्स को काउंट कर रहे हो। तो मिल्क अभी भी अनकाउंटेबल। आप ये मत बोलना कि मेजर करने से मिल्क काउंटेबल हो जाता है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ओके। जी मैम। यस सर। अगर मैं लिखती हूं 2 स्पून्स शुगर, अब बताओ शुगर को काउंट कर पा रहे हो? नहीं मैम। किसको काउंट करे? स्पून को काउंट करे। शुगर अभी भी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? जी ओके, मैम। ठीक है। क्लियर हो गई ना बात आपकी? ठीक है, जी मैम। यस सर। ओके। अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं फाइनली सम अप कर रही हूं। OW का मतलब अदर वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा। वो फर्स्ट रूल है कि हम वर्ब को सब्जेक्ट के टाइम एंड नंबर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब प्लूरल रहेगा। यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट रहा तो वर्ब भी प्रेजेंट रहेगा। यदि सब्जेक्ट पास्ट रहा तो वर्ब भी पास्ट रहेगा। ओके, नाउ लिसन। यदि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल रहा तो अब बताओ वर्ब क्या होगा? आपको समझ में आ गया ना अनकाउंटेबल क्या होता है? तो यदि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल रहा तो वर्ब क्या रहेगा? अनकाउंटेबल। अरे, मैम कौन सिंगुलर सा वर्ब। वर्ब अनकाउंटेबल होता है? या तो वर्ब सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सिमिलर। सिंगुलर। ओके, वर्ब सिंगुलर। अरे हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो सिंगुलर ही रहेगा। ओके, अच्छा। अब नेक्स्ट देखो। यदि सब्जेक्ट में बडी आ गया, ये एक प्रोनाउन होता है जो अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा है। बडी, बडी क्या? ये बॉडी मत पढ़ना, इसको बडी पढ़ना। बडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बडी का मतलब होता है एवरीबडी। बडी का मतलब होता है समबडी। और क्या होता है बोलो तो? नोबडी। और क्या होता है? एनीबडी। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, सब में बड़ी बड़ी आ रहा है ना। अगर बडी आ गया तो सिंगुलर रहेगा। आप ये मत सोचना ओ एवरीबडी मतलब सभी कोई, तो इसको प्लूरल कर दो। समबडी का नोबडी का मतलब कोई नहीं, तो इसको सिंगुलर। नो, बडी आ गया तो सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट देखो। यदि आपके सब्जेक्ट में वन आ गया, वन क्या हो गया? वन क्या हो गया? एवरीवन। बोलो और क्या होगा? नो वन। करेक्ट। समवन। एंड समवन। नो समवन। वन। और क्या होगा? एनीवन। एनीवन। तो भी वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर। अगर आपके सब्जेक्ट में थिंग आ गया, अब बताओ थिंग का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग समथिंग। वेरी नाइस। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। तो वर्ब क्या होगा? तब भी सिंगुलर होगा। सो वेरी सिंपल। ठीक है, बड़ी वन थिंग आ गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अंडरस्टूड? अच्छा, अब यदि सब्जेक्ट में आपका यू आ गया, यू का मतलब क्या होता है? तुम, है ना। तो हिंदी में तो तुम का मतलब तुम ही, मतलब तुम, एक सिंगल तुम। और अगर हिंदी में हमें तुम सब के बारे में बोलना है तो तुम लोग कर देते हैं, है ना। मगर इंग्लिश में यू जो है वो तुम भी हो सकते हो, तुम सब भी हो सकते हो। ओके, फाइन। तो जब भी यू आ गया ना सब्जेक्ट में, तो आप ध्यान रखना ये यू क्या है? प्रोनाउन है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं। अभी हमने सिर्फ नाउन का जिक्र किया है। यू आ गया तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। यू आर, यू हैव। ओके, और अगर आई आ गया तो आई के साथ तो एम आता है, तो आई के साथ प्रॉब्लम है। आई कभी सिंगुलर वर्ब लेता है ना।
जैसे आई, कभी प्लूरल वर्ब लेता है, आई हैव, आई हैड, है ना, आई वॉज, तो वॉज सिंगुलर हो गया, हैव प्लूरल हो गया, और हैड का नंबर नहीं है। तो ये आई के साथ प्रॉब्लम है, इसको लर्न कर लेना। ओके, तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट में आपका, अभी हम सब्जेक्ट का नंबर की बात कर रहे थे, तो सब्जेक्ट में सिर्फ दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन का ही नंबर होता है, बाकी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर नहीं होता है, इसी की वजह से। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन ही आपका असली सब्जेक्ट हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब नाउन एंड नाउन का हम जिक्र कर रहे थे, तो एक आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एक आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, फिर मैंने आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा इलाबरेट कर लिया कि अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, बडी वन थिंग होगा तो सिंगुलर होगा, यू होगा तो प्लूरल, आई होगा तो कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। ओके, अब ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा है? जी मैम। यस सर। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आप लोगों को बोला था वो यहीं पर है। आई है वो तो सिंगुलर होता है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वर्ब जो लेता है ना आई, कभी सिंगुलर, आई एम गुड, आई वॉज गुड, आई वर भी लेता है, आगे आप पढ़ोगे, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, आई डू दिस, आई डिड दिस। तो कभी सिंगुलर, देखो ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है, मगर देखा जाए ना ज्यादातर एक ही एम और वॉज सिंगुलर है, बाकी सारा प्लूरल ले रहा है, वर प्लूरल, हैव प्लूरल, हैड का तो खैर नंबर नहीं है, हैड तो किसी के साथ भी आ सकता है, डू प्लूरल, और डिड भी किसी के साथ भी आ सकता है क्योंकि डिड का भी नंबर नहीं है। तो देखा जाए तो दो ही सिंगुलर है, एम और वॉज, बाकी वर हैव तो प्लूरल ही है। ओके, तो आई आप याद रखिए हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ आता है, सिर्फ दो ही सिंगुलर वर्ब के साथ आता है, एम और वॉज। यू सिंगुलर भी होता है इंग्लिश में, प्लूरल भी होता है, मगर वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। ओके, तो आप लोगों को पता है प्लूरल वर्ब। वी, वी का मतलब क्या होता है? हम, ठीक है, मतलब मैं, आप, सब कोई, मतलब वी का मतलब हम। तो वी प्लूरल होता है और ये प्लूरल वर्ब लेता है। दे का मतलब वे। ओके, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, तो सारा प्लूरल वर्ब है। हैड और डिड देखिए इसका कोई नंबर नहीं होता है, तो ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ आएगा। ही का मतलब होता है वह, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। शी का भी मतलब वह, लड़कियों को एड्रेस करने के लिए शी बोलते हैं, तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर है। इट, इट का मतलब क्या है? इट नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, जो निर्जीव होते हैं ना उनके लिए इट हम यूज करते हैं। इट का मतलब होता है य, इट का मतलब होता है व। ओके, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो इट सिंगुलर होता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। अब देखो ये बडी आ गया, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, तो सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब। फिर वन आ गया, एवरी वन, नो वन, समवन, सिंगुलर सिंगुलर, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, सिंगुलर सिंगुलर। अंडरस्टूड? और ये काउंटेबल नाउन है। ओके, ये आपको चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक है ये, और ये आपको cprashmi.com में मिलेगी। अब आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, वो असली काम होगा, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल्स बहुत आसान है। ओके, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? तो कल हम मिलते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके।